तो आज हम बात कर रहे हैं कि आपका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन किस किस प्रोबेबल रीजन से आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है, और अगर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है तो उसे फिर आप रिकंसीडर कराने के लिए क्या कर सकते हो, इसको भी लेके मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा। तो हम डायरेक्टली बात करते हैं कि किस किस रीजन से आपका क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट होता है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है क्रेडिट यूटिलाइजेशन। अगर आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन हाई है तो उस केस में आपका जो क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल और एक एग्जांपल के साथ आपको समझा देता हूँ कि सपोज करो कि आपने ऑलरेडी 2-3 क्रेडिट कार्ड ले रखी है, ठीक है, जिसकी लिमिट सपोज करो क्यूमुलेटिव लिमिट, टोटल लिमिट जो है आपकी 1 लाख है, और आप हर महीने या जब भी आप यूज़ करते हो तो उसमें से 60,000 70,000 यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से आपकी जो यूटिलाइजेशन निकली वो निकली 70%, और यह हमेशा क्यूमुलेटिव का लिया जाता है कि अगर आपके पास 3 या 4 क्रेडिट कार्ड है तो सबको मिला के। तो इस तरह आपका अगर क्रेडिट यूटिलाइजेशन लेस देन 30% होता है तो वो अच्छा माना जाता है, और अगर सपोज करो आप 50% 70% अपना क्रेडिट जो मिला है यूटिलाइज कर रहे हो तो उस केस में दिस इज़ अ रीज़न कि आपका जो भी आप क्रेडिट कार्ड के लिए एप्लीकेशन डाले हो तो उन्हें लगेगा कि आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन ज़्यादा है, तो उस केस में आपका वो क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये इन्फॉर्मेशन उन्हें मिलेगा ही कहाँ से, तो आप ये चीज़ भूल जाओ। सारे बैंक को पता होता है कि आप कौन कौन सा क्रेडिट कार्ड वो कर रहे हो एंड कितना उसका लिमिट है, एवरीथिंग, ऑलमोस्ट एवरी डिटेल उन्हें पता होता है। अब अगर हम सेकेंड रीज़न की बात करें तो वो है टोटल क्रेडिट लिमिट। इसके ऊपर भी बहुत कम लोगों ने बात की है, बट ये मैं आपको थोड़ा बता देता हूं टोटल क्रेडिट लिमिट क्या होता है और ये कैसे फैक्टर करता है आपके क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन में। तो सपोज करो कि आपने 2 क्रेडिट कार्ड ले रखे, ठीक है, जिसका आपका जो क्यूमुलेटिव बैलेंस आता है से 60,000 आता है, ठीक है, और आपकी जो पर मंथ सैलरी है, टेक होम सैलरी, वो सपोज करो 30,000 है। तो आपका सैलरी 30,000 है और आपके पास जो क्रेडिट कार्ड की टोटल लिमिट है मंथली वो 60,000 है, तो ये ग्रेटर देन सैलरी हो गई ना। तो ये केस बैंक ऐसा समझता है कि जब आपकी टोटल क्रेडिट लिमिट इनकम से ज़्यादा हो जाए तो उनके लिए एक रीज़न बन जाता है आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट करने का। क्यों? क्योंकि बैंक फील्स कि अगर आपको और ज़्यादा वो क्रेडिट देंगे तो सिंस आपकी सैलरी उतनी ज़्यादा है नहीं तो आप पे आउट कैसे करोगे, तो बैंक के लिए ये बैड डेट बन जाएगा। तो इस रीज़न से भी बैंक आपका क्रेडिट कार्ड देना अवॉइड करते हैं। थर्ड एंड मोस्ट कॉमन रीज़न जो आप बहुत बार सुने होंगे कि सिबिल स्कोर कम होने के कारण। तो सिबिल स्कोर अगर आपका जितना रिक्वायर्ड है 750 जनरली होना चाहिए, कुछ कार्ड आजकल 750 से कम में भी दे देते हैं, तो अगर जो भी उस कार्ड के लिए रिक्वायर्ड सिबिल स्कोर है अगर आपको उतना है तो आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। और अगर आपका सिबिल स्कोर कम होता है तो उसको आप इंप्रूव कर सकते हो अलग अलग तरीके से, फिर आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करोगे। और अगर आप सिबिल स्कोर के बारे में पूरा डिटेल जानना चाहते हो कि कैसे ये फैक्टर करता है, कैसे आप इसको इंप्रूव कर सकते हो, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया, आप उस वीडियो को जाके चेकआउट कर सकते हो। एक चीज़ मैं और यहाँ पे ऐड कर देता हूँ कि इनकेस आप अपना सिबिल स्कोर चेक करना चाहते हो वो आप कैसे कर सकते हो बहुत ईजिली। अगर आप क्रेड एप्लीकेशन यूज करते हो तो वहां पे भी एक क्रेडिट अपना हिस्ट्री या सिबिल स्कोर चेक करने का ऑप्शन होता है, वो आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो। अब हम चलते हैं अगर फोर्थ रीजन के, तो वो है मल्टीपल इंक्वायरीज। ये क्या चीज़ है? तो सपोज करो कि मुझे एक क्रेडिट कार्ड चाहिए थी। अब मुझे लगा, ये बहुत ही कॉमन रीजन है कि मुझे लगा कि यार मैं एक जगह एप्लीकेशन डालूंगा शायद वो रिजेक्ट हो जाएगा, तो मैंने क्या किया 5 जगह पे एक साथ एप्लीकेशन डाल दी, कहीं तो अप्रूव होकर मुझे कहीं से मिल जाएगा। लेकिन जितनी बार आप एप्लीकेशन डालते हो तो हर बार आपका सिबिल चेक होता है, तो ये आपके ऊपर एक सिबिल पे नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। और सिंपली आप ऐसे सोचो ना कि बैंक ऐसे सोचती है कि इस बंदे ने इसी मंथ में 3 बार इंक्वायरी कराई है, ठीक है, तो ये बंदा बहुत ही डेस्परेट नीड में है लोन के या क्रेडिट के लिए, तो हो सकता है कि ये क्रेडिट ले ले एंड डिफॉल्टर हो जाए। तो बैंक का ऐसा भी थोड़ा थॉट प्रोसेस होता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ एग्जैक्ट यही सेम होता है, बट जैसे हम और आप सोचते हो तो बैंक में भी तो कोई आदमी बैठा है वो भी ऐसे सोच सकता है। ऑब्वियसली ये सारी थिंकिंग हाई लेवल पे होती है, बट मैं आपको कॉमन ग्राउंड्स पे बता रहा हूँ ताकि आपके पास भी एक बेसिक फेयर आइडिया हो कि अगर आपको क्रेडिट कार्ड लेनी है तो आप एक साथ 4-5 जगह अप्लाई मत करो। तो इसके लिए आप क्या करो, एक जगह आप अप्लाई करो, वेट फॉर द रिजल्ट, क्या आने वाला है कि वो रिजेक्ट होता है या अप्रूव होता है। अप्रूव होता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता है तो फिर आप क्या करो, रिजेक्ट होता है तो जिस रीजन से रिजेक्ट होता है उसके ऊपर आप काम करो। अब जो हमारा 5th और लास्ट रीज़न है, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न हो सकता है और इसको समझना भी थोड़ा सा मुश्किल है। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि अगर सोचो आपकी सिबिल स्कोर खराब भी है ना और अगर आपकी सैलरी बहुत अच्छी है तो बैंक आपको क्रेडिट कार्ड दे देते हैं। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है? देखो यहाँ पे ना मैं आपको कोई फिगर नहीं बता सकता कि ये फिगर होगी तो सैलरी बहुत अच्छी है, ये फिगर होगी तो सैलरी बहुत अच्छी होगी। और इस केस में कि अगर आपका थोड़ा सिबिल खराब भी है लेकिन ये फिगर होगा तो आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, ये मैं डायरेक्टली कोट नहीं कर सकता हूँ, इवन कोई नहीं कर सकते हैं। तो सैलरी अच्छा होने का मतलब क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें फैक्टर करती है कि आपका मंथली एक्सपेंस कितना है, आपके पास जब पैसा आता है तो कितना स्टे करता है, कितना आप उसे एक्सपेंस आउट कर देते हो, आपके पास सेविंग अकाउंट में या आपके पास टोटल इन हैंड बैलेंस कितना बचा हुआ है, फिर आप अपने
अपने फिनांस को कैसे मैनेज करते हो। तो एक छोटा सा मैं एग्जांपल से भी समझा देता हूँ, शायद ये आपने कहीं सुना होगा कि अमीर और गरीब कौन होता है। अगर सोचो आपकी 2 लाख सैलरी है मंथली और आपके जो एक्सपेंस है वो 1,80,000 है मंथली, ठीक है, और एक और आदमी है जिसका कि 1 ही लाख मंथली सैलरी है लेकिन उसके एक्सपेंस ओनली 30,000 है। तो ये जो 1 लाख कमाने वाला है ना, ये 2 लाख कमाने वाले से ज़्यादा अमीर हुआ। तो बैंक भी ऐसे ही पैरामीटर्स पे उस सैलरी और बाकी सारे चीज़ों को इवैल्यूएट करती है। तो मुझे एक ये भी प्रोबेबल रीज़न लगता है आपके क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन रिजेक्ट होने का कि कैसे आपका एक्सपेंस आउट एंड एवरीथिंग होता है। हाँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप लाइफ में अपना पहला क्रेडिट कार्ड ले रहे हो और ये सारा पैरामीटर्स आपका इवैल्यूएट होने लगेगा। ये ओवर द टाइम जब आप लेने लगते हो तब ये सारा चीज़ पिक्चर में आता है। और भी रीजंस हो सकते हैं क्रेडिट कार्ड के एप्लीकेशन के रिजेक्शन के, बट मैंने जितना डिग डाउन किया तो मुझे ये 5 बहुत स्पेसिफिक और मेजर रीजन लगे जिसके कारण आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है। एक लास्ट चीज़ मैं यहाँ पे बता के चला जाता हूँ, ये जो रीज़न है ये थोड़ा डिबेट वाला भी रीज़न हो सकता है क्रेडिट कार्ड के एप्लीकेशन का रिजेक्शन का, बट स्टिल मैं इसको बता रहा हूँ और मैं भी थोड़ा सा इससे डिसअग्री करता हूँ। बाकी आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसको लेकर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये जो रीज़न है वो है करियर इनस्टेबिलिटी। मतलब बैंक देखती है कि सपोज करो आप 6 महीने साल भर में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट जॉब स्विच करते हो, ठीक है, तो इससे बैंक को ऐसा लगता है कि आप करियर वाइज अनस्टेबल हो एंड देयर कुड बी अ टाइम जहां पे आप जॉबलेस हो जाओ। तो ये भी रीजन से वो क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन को रिजेक्ट करते हैं अगर आप करियर वाइज उन्हें अनस्टेबल लगते हो तो। बट मुझे नहीं लगता है कि आजकल ये सारा चीज़ ज़्यादा मैटर करता है, एटलीस्ट फॉर टेकिंग योर फर्स्ट 1 और 2 क्रेडिट कार्ड्स। अगर आपके पास सैलरी का कहीं से भी एक सोर्स ऑफ इनकम है, से 20 और 25 की इतना भी मिनिमम सैलरी कहीं से आ रही है, तो बैंक आपको ईजिली क्रेडिट कार्ड दे देती है। आई थिंक ये पहले ज़्यादा मैटर करता था, नाउ अ डेज़ ये इतना मैटर नहीं करता है। बाकी आई लव टू रीड योर कमेंट्स कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस चीज़ के ऊपर। तो ऑन दिस नोट वी केम टू एंड ऑफ दिस वीडियो। 1 सेकेंड, आप बोलोगे एक चीज़ मैंने बोला था जो मैंने नहीं बताया कि अगर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है तो कैसे आप उसे रिकंसिडरेशन के लिए डाल सकते हो। तो इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हो तो आप लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक करके देख लो। और अगर आप जानना चाहते हो कि आरबीआई क्या गाइडलाइंस ला रही है जो 1 जुलाई से अप्लाई होने वाला है, उसके डिटेल को जानने के लिए आप मेरे राइट वाले वीडियो पे क्लिक करके देख लो।